बच्चों क्या हाल है? ठीक है मेरे बच्चे। आज हमारे पास जो है वो शाह स्टोरी का चैप्टर नंबर 6 लेसन नंबर 6 द रिवार्ड, हम उसको डिस्कस करेंगे। ज़रा निकालिए मेरे बच्चे। ग्रेट कर्टन्स, बड़े बड़े पर्दे ऑफ रेड, सुर्ख एंड गोल्ड और सुनहरी वरहंग लटकाए गए थे अलॉन्ग द वॉल्स, दीवारों पर, एंड द हाई स्विंग्स और ऊंचे झूले ऑफ एक्रोबैट्स, बाजीगरों के, हंग डाउन नीचे को लटके हुए थे विद गिल्डेड रोप्स, सुनहरी रस्सियों के साथ, फ्रॉम द सीलिंग छत से लटके हुए थे, एंड अ रो ऑफ नीट एंड हर्डल वाज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश फ्लोर, और साफ सुथरी रुकावटों की कतार पॉलिश की हुए फर्श पर तरतीब से लगाई गई थी, लाइक द वन, उन कतारों जैसी, ओवर विच, जिस पर गॉर्जियस हैड वन हिज रेस, गॉर्जियस ने दौड़ जीती थी, वैन एट स्कूल में, लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ चमकने लगी, अ बैंड इन, एक बैंड, ग्रीन पेल, हल्के सब्ज़, एंड गोल्ड प्लेट सॉफ्टली, और एक मध्यम सी धुन बजाई, एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और यकीनन ये एक शानदार मंजर था। मेरे बेटे हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्प्लेंडेड का क्या है? मैग्निफिसेंट, MAGNIFIC, मैग्निफिसेंट। सीन का क्या है? साइट का क्या है? स्पेक्टेकल। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। सीन भी है, साइट भी है, व्यू भी है, क्या है? मंजर, नज़ारा। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं इस नज़ारे की वजाहत बयान नहीं करूँगा, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग देयर, वहाँ हर चीज़ है, द ब्रिलियंट ड्रेसेस, शानदार लिबास, द वाज अटरली कम्प्लीटली, अटरली का क्या मतलब है मेरे बेटे? कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, वाज अटरली, मुकम्मल तौर पर, पुट इन शेड, बाय द मोमेंट, एक लम्हे के लिए, मध्यम पड़ गए, वैन द डोर्स ओपन, जो दरवाजे खुले थे, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी के सैलाब से दरवाजे खुले थे, एंड द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, अपनी शानदार यूनिफॉर्म में, अपीयर्ड, नमूदार हुआ, बिटवीन देम, उनके दरमियान, फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ वर्क, अपनी ज़िंदगी भर के काम का सिला पाने के लिए नमूदार हुआ। हिज वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल, एंड रेड यूनिफॉर्म, और सुर्ख यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबैट, बाजीगर की, शोड ईच अदर ऑफ, ज़ाहिर कर रहे थे, टू परफेक्शन, तकमील को ज़ाहिर कर रहे थे, एंड हिज थिन फिगर, और उसका दुबला पतला जिस्म, वॉर्न विद एज, जो कि जिस्म के लिहाज से ढल चुका था, वाज मेड आर मोर मलैंकली, उस बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, और उस लिबास में अफसुर्दा दिखाई देता। मेरे बेटे मलैंकली, फ्रस्ट्रेटेड, सैड, मलैंकली का क्या है? फ्रस्ट्रेटेड, सैड, अपसेट, अफसुर्दा दिखाई देना, डिजेक्टेड, DEJECT, डिजेक्टेड, बाय द लॉर्ड, एज दो अगरचे टायर लॉन्ग पेशर, लंबे सफ़र तक जाने से, एंड सब्र से, एंड द वर्क ऑफ हिज लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर के काम से, ही वॉक स्लोली, वो आहिस्ते से चला, इन हिज पॉइंटेड शूज़, नोकदार जूतों के साथ, एंड लर्नड और लीन, झुका, ऑन अ गिल्डेड स्टिक, चमकदार छड़ी से, ही केम टू दैट द हर्डल बैरियर्स। मेरे बेटे हर्डल्स का क्या है? बैरियर्स, वो उन रुकावटों की तरफ, BARRIERS, बैरियर्स, रुकावटें। ही हर्डल्स, हाँ जी, ही केम टू द हर्डल, वो रुकावटों के पास गया, दैट ही रिमेंबर्ड, जिन्हें उसे याद आया, क्या? एंड दैट ही रिमेंबर्ड, जिन्हें देख उसे याद आया, ओवर व, जिन पर, वंस ही हैड वन सो इजी विक्ट्री, वो आसानी से फतह हासिल कर चुका था। एज ही केम टू द फर्स्ट, सबसे पहले ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट विद अ स्लाइटली, जब वो पहली रुकावट पर पहुंचा तो उसने हल्की से एक लम्हे के लिए सैड एक्सप्रेशन, अफसुर्दगी के तासुर से देखा, टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की तरफ, एज दो अगरचे ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आइज, जैसा कि वो अपनी आंखों के ज़रिए कोई सवाल पूछता हो। वट एवर द क्वेश्चन वाज, इट वाज एट वंस, जो भी सवाल था वो उसे फ़ौरन समझ गया। रॉयल स्माइल, शाही मुस्कुराहटें, वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ मबजूल हुई, एंड द जेंटल अपलाज ब्रोक आउट, और तालियां बजने लगी, फ्रॉम एवरी हैंड, हर तरफ से, विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिसे वो फ़ौरन समझ गया। एंड द ओल्ड बेंटपोर्ट, बूढ़ा झुका हुआ जिस्म, मूव्ड अवे फ्रॉम द हर्डल, उन रुकावटों से दूर चला गया।
वंस ही रेज्ड हैंड, हाथ उठाया इन टच छूने के लिए द लोएस्ट सबसे निचले वाले स्विंग झूले को दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग जो छत से लटका हुआ था। बट अगेन द अप्लॉज ब्रोक आउट, तालियां बजने लगी, अश्योरिंग हिम, उसे यकीन दिलाने के लिए दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उसे कोई हकीकी काम, किसी हकीकी काम का दिखाने का कोई तकाजा नहीं था। एंड हैविंग सो मेड हिज बोज, ताज़ीमी सलाम ले जाने के बाद ही वॉज लेट टू सीट, उसे नशिस्त पर ले जाया गया। हिज लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, उसकी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया। इट मस्ट हैव टेकन हिम, उसे लगे मोर दैन 60 ईयर्स, 60 साल, टू डू इट, उसे करने के लिए 60 साल लगे। सिंस चूँकि ही फर्स्ट, सबसे पहले ही केम बाय द स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, वो अपने इस अजीब उसके जहन में ख्वाहिश जो आई थी, बट ही डिड इट, मगर उसने कर दिया। नो नॉट मैनी स्टिक अ थिंग सो लॉन्ग, मगर बहुत से लोग इतना तवील अरसा तक किसी मकसद से वाबस्ता या डटे नहीं रहते। स्टिक का मतलब आपको पता है कलंग है, कलिंग, CLING, कलिंग का क्या मतलब होता है? डटे रहना। एंड जॉर्कस अटर्ड बरी अक्वाइट सा बरी एंड क्लियरली मोर्न, मोर्न का मतलब होता है लैमेंट, LAMENT, लैमेंट का मतलब होता है अफसोस, लैमेंट का क्या मतलब है? अफसोस। और आहबरी और एंड सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर, और इस ओवर सम लास्ट एम्बिशन, ना अपनी वाज़ेह तौर पर नाकाम ख्वाहिश पर अफसोस करते हुए कहा दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, और जिसे वो खुद जो है वो तर कर चुका था। दैट नॉट इवन, हत्ता के टर्बट आस्क्ड हिम, ना पूछा व्हाट इट वाज, कि वो ख्वाहिश क्या थी। मेरे बेटे अब अल्लाह का शुक्र है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। इंशाअल्लाह कल हम इसकी जो है एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हमने मेन जो है वो पॉइंट्स ट्रांसलेशन को डिस्कस कर लिया, उसमें जो सिनोनिम जो है वो बार बार रेपिटेशन हो रही है उनको भी डिस्कस कर लीजिए। मेरा ख्याल अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।